नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। पीएम मोदी ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे, कहा दोनों देशों ने सुख दुख में दिया एक दूसरे का साथ। भारत नेपाल के बीच नेपाल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जल्द निर्माण पर भी बात हुई है और साथ ही कई अन्य अतिरिक्त एयर रूट और संपर्क साधन बढ़ाए जाने का भी आग्रह किया है। कांग्रेस का सरकार पर हमला, किसानों से आंदोलन का ले रही है बदला, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर दे रही गुड मॉर्निंग गिफ्ट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसानों से आंदोलन का बदला ले रही है। डीएपी खाद के 50 किलो के बैग की कीमत 150 रुपए बढ़ा दी गई है। यूपी में रियल एस्टेट पकड़ेगा रफ्तार, आपको बता दें बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने का कारण पता लगाएगी योगी सरकार। देश में रियल एस्टेट सेक्टर के कई नामी गिरामी बिल्डर दिवालिया होने की कगार पर खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी दिवालिया हो रहे बड़े बिल्डरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जम्मू कश्मीर में फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 5 करोड़ की संपत्ति। निदेशालय का दावा है कि अब तक की जांच के दौरान उसने इस मामले में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपराध की संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अखिलेश यादव का तंज, यही हाल रहा तो दिसंबर तक कीमत होगी 275 रुपए। पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यही हाल रहा तो अगले 7 महीने में तेल के दाम 175 रुपए बढ़ जाएंगे। यूपी में एग्जाम पेपर्स की सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े नियम, अफसरों को दी गई सख्त हिदायत। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत स्ट्रांग रूम में एंट्री के वक्त कोई भी कर्मचारी या अफसर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा। पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में पुलिस ने भांजी लाठियां, मची भगदड़। पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठी भी चलानी पड़ी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोले द्विपक्षीय रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री नहीं किए जाने पर भड़के कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कश्मीरी फाइल्स फिल्म को वही टैक्स फ्री नहीं करेंगे जिन्हें कश्मीर का कड़वा सच दिखाई देता है। अगली खबर हरियाणा से, अनिल विज ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा बच्चा पार्टी को मुद्दों की नहीं जानकारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा सरकार के मंत्री ने पंजाब सरकार को बच्चा पार्टी बताते हुए इन्हें अभी मुद्दों की पूरी जानकारी नहीं है, ये कहा। हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए हाईकोर्ट का फरमान, छात्रों के एडमिशन की नहीं अनुमति। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने साल 2003 से पहले स्थापित स्कूलों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा बोले भारत कदम बढ़ाए तो कश्मीर मसले को निपटने के लिए हम सभी आगे बढ़ने को तैयार। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जब दुनिया की 1/3 आबादी किसी न किसी संघर्ष में घिरी है, ये जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र को टकराव की लपटों से दूर रखें। चंडीगढ़ को लेकर आमने सामने हरियाणा और पंजाब, भगवंत मान से सीएम खट्टर ने की माफी की मांग। सीएम खट्टर ने कहा कि राजीव लोगोवाल समझौता 35 से 36 साल पहले हुआ था, जिसके मुताबिक चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों ही की राजधानी है। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए गुड न्यूज, आपको बता दें डिस्काउंट को लेकर खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमत को लेकर निजी दुकानों को छूट देने की अनुमति दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने शनिवार को निजी दुकान मालिकों को शराब की एमआरपी पर 25% तक की छूट देने की अनुमति दी। आजम खां को झटका, शिया वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियां वापस लेकर शाही खानदान को सौंपी। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने भ्रष्टाचार के कई मुद्दों में जेल में बंद वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और विधायक मोहम्मद आजम खां को झटका देते हुए रामपुर की कई वक्फ संपत्तियां उनके कब्जे से लेकर शाही खानदान को लौटा दी हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सेल की मौत। मुंबई आर्यन खान ड्रग्स केस में प्रभाकर सेल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। सेल एनसीबी का अहम गवाह था। बीरभूम हिंसा में सीबीआई का बड़ा फैसला, गिरफ्तार 9 लोगों की होगी फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों की फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक जांच कराने का फैसला किया है। जांच के दौरान मौजूद मनोवैज्ञानिक नतीजों पर रिपोर्ट देंगे। राजस्थान में गर्मी के आगे कूलर और एसी भी फेल, 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जैसलमेर में भीषण गर्मी के कारण क्या इंसान और क्या जानवर सब बेहाल हैं। सूर्य उगने के साथ गर्मी का तेवर दिखना शुरू हो जाता है। कूलर और एसी भी गर्मी को मात देते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।